मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, क्या तुम सच में कुछ बदलना चाहते हो अपनी लाइफ में? क्योंकि अगर तुम इस वीडियो को बस गूज बम्प्स लेने के लिए या सिर्फ डोपामिन के लिए सुन रहे हो तो भूल जाओ सब। सिर्फ इंस्पिरेशन लेना और एक्चुअल में लाइफ में कुछ एक्शन लेना दोनों अलग चीजें हैं, बहुत ज्यादा अलग। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि तुम सब जानते हो कि क्या सही है क्या गलत है। तुम्हें कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई वीडियो, कोई रील, कोई कोट बताने की जरूरत नहीं है कि डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, डोपामिन डिटॉक्स करो या फोकस करो। तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन तुम क्या करते हो? कुछ भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है? तुम रील्स स्क्रॉल करते हो और हर दूसरी रील बोलती है कि सक्सेसफुल लोग सुबह 5 बजे उठते हैं। तुम सुन लेते हो, 2 सेकंड के लिए एक्साइटेड होते हो, फिर अगली रील स्क्रॉल कर लेते हो जहां कोई लड़की डांस कर रही होती है या कोई जिम मोटिवेशन वाला आदमी चिल्ला रहा होता है। क्या फायदा हुआ? क्या तुमने सुबह 5 बजे उठना शुरू किया? नहीं, क्योंकि तुम्हें फायदा नहीं चाहिए, तुम्हें इंस्टेंट किक चाहिए, डोपामिन का एक और शॉट। तुम एडिक्शन में हो, क्लियर कट एडिक्शन। सिर्फ सब्सटेंस का नाम नहीं है ये अटेंशन एडिक्शन है, ये वैलिडेशन एडिक्शन है, कंटेंट एडिक्शन है। और सबसे बुरी बात यह है कि तुम समझ भी नहीं पा रहे हो कि तुम एडिक्टेड हो पूरी तरह से, क्योंकि इंटरनेट ने तुम्हें इतना नंब कर दिया है कि अब रियल लाइफ भी बोरिंग लगती है तुम्हें। जैसे ही तुम्हारे फोन का बैटरी लो होता है, तुम्हारा मूड भी लो हो जाता है। जैसे ही तुम ऑफलाइन होते हो, तुम खुद से अनकंफर्टेबल हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम खुद के साथ रहने की आदत ही भूल चुके हो। 1 मिनट के लिए फोन साइड में रख दो तो दिमाग में 50 चीजें घूमने लगती है तुम्हारे। कहीं कुछ मिक्स तो नहीं हो रहा, फोमो फिर से एक्टिव हो जाता है तुम्हारा। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं तुम्हें कि तुम्हें लाइफ में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन एक चीज बिना स्ट्रगल के कभी नहीं मिल सकती, और वो है मेंटल क्लैरिटी तुम्हारी। तुम कितना भी कंटेंट कंज्यूम कर लो, कितनी भी नॉलेज ले लो, अगर तुम खुद से बैठ के अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोच रहे हो तो सब कुछ जीरो है तुम्हारी लाइफ में। तुम सिर्फ दूसरे लोगों के दिमाग का कचरा अपने दिमाग में भर रहे हो, बिना फिल्टर के, बिना समझे। क्या तुमने कभी सीरियसली सोचा है कि तुम्हारा फोन तुम्हारा दिमाग कंट्रोल कर रहा है? जैसा ही नोटिफिकेशन आता है, तुम्हारा फिंगर रिफ्लेक्स एक्शन में चला जाता है। तुम डिसीजन नहीं ले रहे हो, तुम्हें कंट्रोल किया जा रहा है, जैसे कोई रिमोट से तुम्हारे थॉट्स चला रहा है। और तुम खुश हो इस बात से, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम अपडेटेड हो, तुम ट्रेंडिंग टॉपिक्स जानते हो, तुम लेटेस्ट मीम समझ जाते हो, लेकिन रियल वर्ल्ड में तुम कुछ भी क्रिएट नहीं कर रहे हो। अब एक और सच सुनो, सेल्फ इंप्रूवमेंट के नाम पर तुम दिन भर जो वीडियोस देख रहे हो वो भी नशा बन चुका है। तुम्हें लगता है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो क्योंकि तुम हमजा या इमाम गाजी के वीडियोस देख रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गए हो क्योंकि तुमने एक जिम मोटिवेशन रील शेयर की थी। भूल जाओ, ये सब इल्यूजन है। तुम अभी भी वहीं पे हो, बस एनवायरनमेंट और कंटेंट बदला है, माइंडसेट वहीं का वहीं है तुम्हारा। और सबसे ज्यादा पेनफुल चीज ये होती है जब तुम खुद अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए कमिटमेंट किए होते हो, लेकिन तुम खुद अपनी ही बातों पर अमल नहीं कर रहे होते। तुम डिसिप्लिन की बातें तो करते हो और खुद 3 बजे रात तक स्क्रॉल कर रहे होते हो फोन में। तुम लोगों को मेडिटेशन रिकमेंड करते हो और खुद एक बार भी दिन भर में अपने थॉट्स को ऑब्जर्व नहीं करते बिल्कुल भी। तुम दूसरों को वेकअप कॉल देना चाहते हो, लेकिन खुद की अलार्म भी स्नूज पे होती है तुम्हारी। ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना कंटेंट और कैरेक्टर के बीच का, ये अंदर ही अंदर तुम्हारा कॉन्फिडेंस खा जाता है। तुम दूसरों को मोटिवेट करते हो लेकिन खुद गिल्ट में जी रहे होते हो। तुम समझते हो कि तुम एक फ्रॉड हो, एक हिपोक्रेट हो, और इसी वजह से तुम्हारे अंदर से वो फायर चली जाती है। तुम्हारा वाई वीक पड़ जाता है, और जब तक वाई क्लियर नहीं है तब तक तुम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते लाइफ में। अब समझो ये बात, मैं मेडिटेशन या डिसिप्लिन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं उस दुनिया के खिलाफ हूं जो तुम्हें बताती है कि ये चीजें करने से तुम एकदम परफेक्ट बन जाओगे। तुम्हें कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा इससे, तुम्हें एक फ्रेमवर्क भी नहीं मिलेगा। तुम्हें सिर्फ एक छोटी सी चीज चाहिए, अवेयरनेस। और वो अवेयरनेस आएगी जब तुम थोड़ी देर के लिए चिल करना बंद कर दोगे, तब जब तुम सच में खुद से अनकंफर्टेबल हो जाओगे, जब तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी कि ये लाइफ वेस्ट हो रही है। और जब ये रियलाइजेशन आता है ना, तब कुछ बदलने लगता है। लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने आप से ब्रूटली ऑनेस्ट होना पड़ेगा। तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ भाई, मैं वीक हूं, मैं एडिक्टेड हूं, मैं एस्केप कर रहा हूं। जब तक तुम ब्लेम गेम में ही लगे रहोगे कि पेरेंट्स ने नहीं समझा, एजुकेशन सिस्टम बेकार है, सोसाइटी टॉक्सिक है, तब तक तुम स्टक रहोगे वहीं पे। एक पॉइंट पे आके तुम्हें कहना पड़ेगा कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं रिस्पॉन्सिबल हूं अपने हर डिसीजन के लिए। और वो दिन जब आता है, चाहे लेट ही आए, वही दिन तुम्हारा नया जन्म होता है, तुम्हारा रीबर्थ। तुम एक नए इंसान बन जाते हो, बिना किसी मोटिवेशन के, बिना किसी एक्सटर्नल पुश के, खुद के लिए जीने वाले इंसान। देखो, असली बात यह है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। तुम गलती करोगे, तुम रिलैप्स करोगे, तुम डिसिप्लिन तोड़ोगे, लेकिन अगर तुम वापस से उठ जाते हो, वापस से ट्रैक पे आ जाते हो, तो बस वही मैटर करता है तुम्हारे लिए। प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं होता कि तुम कभी गिरे ही नहीं। प्रोग्रेस का मतलब होता है कि तुम बार बार गिरने के बाद भी वापस से उठ के खड़े होने की हिम्मत रखते हो। और अगर अभी तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार, अभी मैं रेडी नहीं है, तो मैं सिंपल सा सवाल पूछता हूं तुमसे कि कब रेडी होगे तुम? जब 25 साल के हो जाओगे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारा गला दबा रही होंगी, जब तुम्हारे सपने रिग्रेट्स बन चुके होंगे, जब तुम्हारे पास सिर्फ टाइम पास करने के तरीके बचेंगे लेकिन जीने का कोई रीजन नहीं होगा। अभी वक्त है, अभी भी वक्त है। समझो, तुम चेंज ला सकते हो, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो यार, लेकिन पहले तुम्हें ये डिसाइड करना होगा कि तुम्हें चाहिए क्या लाइफ में। क्लैरिटी सबसे पहला स्टेप है। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारा डेस्टिनेशन क्या है, तो तुम किसी भी रोड पे चले जाओगे, बिना डायरेक्शन के, बिना पर्पस के। सोचो, एक बार सोचो, अगर तुमने अगले 6 महीने बस एक ही चीज पकड़ के डिसिप्लिन में काम किया, सिर्फ एक चीज, तो क्या हो सकता है? तुम्हारी लाइफ का लेवल चेंज हो सकता है। तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हो। तुम वो इंसान बन सकते हो जिसे देख के तुम्हारा यंगर सेल्फ प्राउड फील करे। तुम वो वर्जन बन सकते हो जिसे तुम खुद रिस्पेक्ट करो। लेकिन अगर तुम अभी भी एक्सक्यूजेस बना रहे हो, तो भूल जाओ सब कुछ। मैं ये सब बोल के तुम्हें बदल नहीं सकता, सिर्फ तुम बदल सकते हो खुद को। मैं सिर्फ एक चिंगारी
जिम्मेदारी दे सकता हूं तुम्हें, आग तुम्हें ही लगानी पड़ेगी। डिसाइड तुम खुद करो, तुम फोन में स्क्रॉल करने वाले ही बने रहोगे या क्रिएट करने वाले भी बनोगे, तुम डिस्ट्रैक्शन में जियोगे या डायरेक्शन में। और एक बात याद रखो, दुनिया तब तक तुम्हें नजरअंदाज करती रहेगी जब तक तुम कुछ खास नहीं करके दिखाते। और खास का मतलब हमेशा कोई बड़ा काम करना नहीं होता, रोज कुछ अच्छा भी खास होता है। एक छोटी सी आदत भी खास है अगर तुम उसे रोज निभा रहे हो तो। अब फैसला तुम्हें करना है, बस स्क्रॉल करते रहना है या अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखनी है तुम्हें। जो इंसान भविष्य में तुम बनोगे उसकी शुरुआत आज हो रही है। इस पल को मत गंवाओ यार, इस पेज को खाली मत छोड़ो, इस चैप्टर को बेकार मत जाने दो। अभी भी वक्त है, जाग जाओ, नहीं तो आने वाला कल तुमसे हिसाब लेगा। आज के जमाने में ना एक अजीब सी रेस चल रही है, सब लोग भाग रहे हैं लेकिन किसी को खुद नहीं पता कि कहां भाग रहे हैं। सिर्फ इतना दिख रहा है कि सब भाग रहे हैं तो हम भी भाग रहे हैं। सोशल मीडिया पे किसी का मॉर्निंग रूटीन देख लिया, 5 बजे उठता हूं, मेडिटेशन करता हूं, कोल्ड शावर लेता हूं, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखता हूं, तो तुम भी वही करने लग जाते हो बिना समझे कि वो बंदा किस फेज में है और हम किस फेज में हैं। तुम्हारा और उसका कॉन्टेक्स्ट ही अलग है भाई, उसकी रियलिटी और तुम्हारी रियलिटी मैच ही नहीं करती, लेकिन हम कॉपी पेस्ट करने में लगे पड़े हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम दूसरों की लाइफ देख देख के खुद से ही डिसअपॉइंट होते जा रहे हैं। हर किसी की हाईलाइट रील देख के लगता है कि हम ही स्लो चल रहे हैं लाइफ में, हम ही कुछ गलत कर रहे हैं। पर सच ये है कि किसी को कुछ नहीं पता, सब अपने हिसाब से गेस मार रहे हैं। और जो सबसे कॉन्फिडेंट दिख रहा है हो सकता है उसे भी अंदर से कुछ समझ ना आ रहा हो, वो भी कंफ्यूज्ड हो, सिर्फ एक्टिंग अच्छी है उसकी। एक और चीज जो तुम्हें समझनी पड़ेगी, प्रोडक्टिविटी के नाम पे सेल्फ वर्थ अटैच मत करो। हर वक्त काम करना, हर वक्त कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव फील करना ये नॉर्मल नहीं है। कभी कभी चिल करना भी जरूरी होता है। तुम मशीन नहीं हो, लेकिन हाँ, चिल करना और टाइम बर्बाद करना दोनों में फर्क होता है। चिल करना मतलब ब्रेक लेना, रिचार्ज होना, टाइम वेस्ट करना मतलब एक एस्केप लेना। और ये एस्केप मोड सबसे डेंजरस होता है क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम रिलैक्स कर रहे हो लेकिन असल में तुम अपनी प्रॉब्लम से भाग रहे हो। आजकल हर किसी के पास एक ना एक एक्सक्यूज है, किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास रिसोर्सेस नहीं है, किसी के पास मोटिवेशन नहीं है। लेकिन सच बताऊं, किसी के पास कभी भी सब कुछ नहीं होता। तुम्हें अपने करंट सिचुएशन में ही कुछ बनाना पड़ता है। परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते करते जिंदगी निकल जाएगी। जो लोग कुछ करते हैं वो परफेक्ट कंडीशन का इंतजार नहीं करते, वो इम्परफेक्ट कंडीशन में भी इम्परफेक्ट शुरुआत कर लेते हैं। एक और बात, सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब ये नहीं होता कि तुम हमेशा मोटिवेटेड रहो। कभी कभी बोर भी लगता है, कभी कभी कुछ करने का मन नहीं भी करता है और ये नॉर्मल है, तुम इंसान हो। कभी कभी डिसिप्लिन से काम चलाना पड़ता है मोटिवेशन के बिना भी। मोटिवेशन तो टेम्पररी है भाई, आज आएगा परसों चला जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें अपने गोल से सच में प्यार है तो तुम हर हालत में उसके लिए काम करोगे, चाहे मन हो या ना हो। और हाँ, दोस्तों का इंपैक्ट अंडर एस्टिमेट मत करो। तुम्हारा सर्कल तुम्हारी ग्रोथ या डाउनफॉल का रीजन बन सकता है। अगर तुम्हारा फ्रेंड सर्कल पूरा दिन बस कंप्लेन करता है और हर बात पे एक्सक्यूजेस देता है तो तुम भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर तुम्हारे आसपास के लोग वैसे हैं जो तुम्हें पुश करते हैं, तुम्हारी ग्रोथ में इंटरेस्टेड हैं, तो तुम ऑटोमेटिकली एक बेटर वर्जन बन जाओगे। सिंपल लॉजिक है, तुम वही बन जाते हो जो तुम देखते हो, सुनते हो, जिसके साथ तुम टाइम बिताते हो। एक और चीज, तुमसे लोग कभी नहीं पूछेंगे कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें बस रिजल्ट्स चाहिए। तुम्हारा स्ट्रगल किसी को नहीं दिखाई देता, बस सक्सेस चाहिए सबको। इसीलिए खुद के लिए करना शुरू करो। तुम्हारा वाई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जब तक तुम्हारे अंदर से आवाज नहीं आएगी ना कि मुझे कुछ करना है, तब तक हर एक्सटर्नल मोटिवेशन बेकार है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर नई स्किल सीखने के पहले एक बोरिंग और मुश्किल फेज आता है। जब तुम शुरुआत करते हो तो सब अजीब लगता है, गलत लगता है, कई बार शर्म भी आती है। लेकिन अगर तुम उस शुरुआती बोरिंग फेज को पार कर लेते हो, तभी असली कमाल की शुरुआत होती है। वहीं से मास्टरी की जर्नी शुरू होती है। चाहे वो कोडिंग हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, बिजनेस हो या फिटनेस, सबके स्टार्टिंग फेज बोरिंग और फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं। पर वही लोग आगे निकलते हैं जो बोरिंग होने के बाद भी रुकते नहीं हैं। एक और चीज जो जरूरी है, अगर तुम अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हो, सिस्टम और सोसाइटी को ब्लेम करते हो कि उन्होंने तुम्हारी पूरी लाइफ खराब कर दी, तो तुम विक्टिम माइंडसेट में हो। और जब तक तुम विक्टिम बन के जीते रहोगे तब तक कुछ नहीं बदलने वाला तुम्हारी लाइफ में। हाँ, हो सकता है उनका असर रहा हो तुम्हारी लाइफ में, कुछ गलत चीजें हुई हो तुम्हारे साथ, लेकिन अब जिम्मेदारी तुम्हारी है। कोई और आकर तुम्हारी लाइफ ठीक नहीं कर देगा। तुम्हें खुद उठना पड़ेगा, खुद डिसीजन लेना पड़ेगा और खुद अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। डिसिप्लिन बोरिंग होता है, अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन उसी के अंदर फ्रीडम छुपी होती है। जब तुम अपने कंफर्ट जोन के अगेंस्ट काम करते हो तभी रियल ग्रोथ होती है तुम्हारी, वरना तो लाइफ वही रिपीटेटिव लूप बन जाती है। जैसे सुबह उठना, फोन स्क्रॉल करना, थोड़ा कुछ काम करना, फिर नेटफ्लिक्स, फिर खाना, फिर नींद, और ऐसे करते करते जिंदगी निकल जाती है, पता ही नहीं चलता। तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें टाइम किल करना है या टाइम इन्वेस्ट करना है। दोनों में डिफरेंस है। टाइम किल करना मतलब वो वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला। टाइम इन्वेस्ट करना मतलब उस वक्त से कुछ वैल्यूएबल सीखना या बनाना, कुछ क्रिएट करना। तुम जितनी जल्दी ये फर्क समझोगे उतनी जल्दी तुम्हारा माइंडसेट शिफ्ट होगा। तो भाई अब टाइम आ गया है खुद से एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करो। क्या वाकई में तुम वही लाइफ जी रहे हो जो तुम चाहते थे, जो तुम्हारा ड्रीम था? अगर नहीं तो क्या सिर्फ सोचते जाओगे या कुछ करोगे भी? ज्यादा सोचना बंद करो, अब ओवर थिंकिंग छोड़ो और एक्शन लो। क्या पता तुम्हारा सबसे बेस्ट वर्जन बस उसी एक कदम के बाद तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। तो मेरी ये बातें समझो और बिना टाइम बर्बाद किए लग जाओ अपने सपने को पूरा करने में, लग जाओ काम में, फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।